तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करने वाले हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसा चाहिए कि लैंग्वेजेस का पेपर पैटर्न फाइनल का कैसा होता है, गाइस अगर वो आपको पता चल गया ना, बहुत कम पढ़ के, बिल्कुल ना के बराबर पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने वीडियो के नीचे 200 कमेंट एंड 500 लाइक कंप्लीट कर दिया तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको चीजें चाहिए, तो फटाफट फटाफट कमेंट कर दो, हर ग्रुप में शेयर कर दो। एंड अब आपको सपोर्ट एंड प्यार दिखाने की बारी आपकी है। तो चलो फटाफट गाइज, जैसे आप सभी को पता है कि आपका जनरली जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो 11 से स्टार्ट होता है। आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सभी का मैंने इतना प्यारा प्यारा वीडियो बनाया ना, जिसको बच्चों ने बहुत पसंद किया है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको फ्री में मेरे ऐप पे, ऐप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में एपीके फाइल डाला हुआ है, उसको डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद गाइस आप सभी को फ्री मटेरियल सेक्शन में इसका क्या मिल जाएगा, नोट्स प्यारा सा मिल जाएगा, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर हो भी जाएगा। तो हम चलो डायग्राम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम सबसे पहला ये है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है। ये गाइस कभी कभार आपको ऐसा ड्रॉ करके आया और एक एरो मार के ऐसा किया कि ये क्या है। ओके, आपको पूछा जाए पोल कहाँ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, तो अगर ये आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हो गया। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस अगर मैं नीचे आता हूं तो गाइस ये जो तीन रूल दिया हुआ जो कि बहुत सिंपल है, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ये तीनों रूल के डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो एक ये, इसके बाद हम थोड़ा नीचे और आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, इसके बाद यहाँ तो जनरली वैसा कुछ, हाँ ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन गाइज आपको आना चाहिए, अभी के लिए भी आना चाहिए और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि इस साल आप जो पढ़ रहे हो, ये जो पढ़ रहे हो मिरर, अगले साल लेंस पढ़ोगे। तो अगर मिरर आपको बहुत अच्छे से आता है तो लेंस अगले साल का ना, जो अगले साल का इसी साल है 10th स्टैंडर्ड में, लेंस में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ये आपको एक आना चाहिए। इसके बाद गाइज देखो फॉर्मूले की बात करो तो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये आपको याद होना चाहिए। v मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। जो इमेज डिस्टेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जिससे अगर न्यूमेरिकल आता भी है, अगर आप पूरा भी सॉल्व नहीं कर पाते, एटलीस्ट फॉर्मूले लिख देते हो, पुटिंग कर देते हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको ये मिरर फॉर्मूला वाला ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। देन इसके बाद गाइस, हाँ ये वाला मैग्निफिकेशन, H2/H1। H2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पूछा जाए तो -v/u। v मतलब मैंने बताया, ये v जो आपको दिया हुआ है ये वाला, ये आपको जो v दिया हुआ है इसका मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दोनों को क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। और ये हमारा ये मतलब ये माइनस है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, याद रखना, क्योंकि अगले साल लेंस में ना ये चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस बार हम मिरर पढ़ रहे हैं। तो ये मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, और ये जो दूसरा दिया हुआ है वो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो ये दो चीजें, ये दो फॉर्मूले इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ज्यादा फोकस सॉल्व एग्जाम्पल करने का ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व एग्जाम्पल के पूछे जाते हैं। और मैं कुछ चीज मिडल या लास्ट में बताऊंगा तो उस पर ज्यादा ध्यान देना। हाँ, एक ये वाला फॉर्मूला, ओके ये वाला, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ये पता रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इससे रिलेटेड भी हमें न्यूमेरिकल आता है। तो ये एक ये हो गया। और बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो ये पढ़ने वाला ही पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में दिया था। ओके, अब यहाँ यहाँ कुछ नहीं, हाँ नहीं ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये वाला, ये सोनार, ये आपको पता रहना चाहिए। मैंने फिर से बोला, कभी कभार ये ड्रॉ करके ऑलरेडी आया रहता है और आपको पूछा जाता है कि ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट कौन सा ट्रांसमीटर है, कौन सा रिसीवर है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये एक बार अगर आप देख भी लेते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हो गाइस, अगर ये आपको आ गया ना, तो भाई आप अपने आप ना सोनार सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया, प्लीज ये वाला कर लेना इस चैप्टर का। अब चलो आगे, आगे चलते हैं। इसमें ये कुछ नहीं है, ये नहीं ड्रॉ करने के लिए आएगा। हाँ, ईयर, ये देखो ईयर आपको अच्छे से ड्रॉ करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, जितना आप अच्छा ट्राई कर सकते हो उतना अच्छा ट्राई करना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर भी देखो इसके चांसेस बहुत कम है आने के, बट बहुत सारे स्कूलों में 9th का रहता है ना, इसलिए बहुत बार 9th के, देखो 9th का कैसा होता है कि बहुत सारे जगह पेपर खुद से बनाते हैं टीचर्स, तो उनको जो लगता है वो दे देते हैं। तो ये करके रखना, क्यों करके रखना, क्योंकि 10th और 11th के लिए, अगर 10th के बाद आपको साइंस लेना है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये वाला पार्ट, और हो सकता है एक चीज और बताऊं
कि ये पहले ही ऑलरेडी ड्रॉ करके आए, कि बहुत सारे बच्चों को ये ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो, तो पहले ही से ड्रॉ करके आए, बस इसके पार्ट को आपको लिखने के लिए आए। तो इसलिए लेवलिंग करना आपको आना चाहिए। अगर आप ड्रॉ ठीक से नहीं कर पा रहे, बट आपको हर पार्ट के बारे में पता रहना चाहिए, तो ये बस याद रखना। इसके बाद हम थोड़ा आ जाते हैं नीचे। इसके अंदर तो जनरली आप देखो, अब जो फॉर्मूला था खत्म, जनरली कितना 2-3 ही फॉर्मूला याद करना था। ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है, तो इसके अंदर तो जनरली कुछ है नहीं ऐसा। इसके अंदर तो सब लर्न करने वाली चीज़ें जो, हाँ ये वाला डायग्राम, ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, ये वाला, ये ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। और साथ में मैंने बोला है कि आपको लेवलिंग करना आना चाहिए, कि कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कंटेनर के अंदर क्या होता है, कौन सा हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। ओके, ये हो गया बस। इसके अंदर तो डायग्राम में यही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं। और साथ में ये बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट का गाइस जहां तक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आ सकता। जैसे ईयर का कम चांस है कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आए, उसके पार्ट्स को लेवलिंग करने के लिए आ सकता है। उसी तरह से बायोगैस प्लांट के भी जो पार्ट्स को लेवलिंग करने के लिए कभी कभार पूछा जा सकता है। तो इसको लेवलिंग करना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, कम से कम 4 या 5 पार्ट तो आपको पता रहना चाहिए। और बाकी इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाए थोड़ा ऊपर 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 ऊपर। हाँ, ये रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपको पता रहना चाहिए। पॉजिटिव के साइड कौन सा है, नेगेटिव के साइड कौन सा है, बीटा कहाँ जाता है, अल्फा कहाँ जाता है, गैमा कहाँ होता है। ये देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि देखो बीटा के साइड जाने वाला एरो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अल्फा के साइड कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है, उस साइड कौन सा साइन है, देन इसका स्ट्रेट में कौन सा गया, कौन सी रे गया। ये सब आपको देख के समझ में आ जा रहा है, और ये मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना, कभी कभी ये ड्रॉ करने के लिए आता है गाइस। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर इतना कुछ है नहीं, देन अभी ना, इसके अंदर और कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। अब अब लास्ट में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें करनी है। मैंने बोला आप लोग के प्यार के ऊपर है कि राहुल सर भी आपके लिए उतर जाएंगे आपके टॉपर सेट। और आप लोग की दुआ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार भी पूरे 10th स्टैंडर्ड में जैसे पिछले 2 साल से ही अपना ही कब्जा रहा है, तो इस साल भी अपना ही कब्जा रहा है। बच्चों का प्यार बहुत मिला है। अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं, तो आपको इसके अंदर ये देखो, ये जो रे डायग्राम है ऊपर से लेता हूँ, ये देखो, ये वाला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये वाला आपको पता रहना चाहिए। ओके, ये अच्छे से ये रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। और अगर देखो मैंने बोला कि अगर रे डायग्राम न्यूटोनियन टेलीस्कोप कैसा होता है, अगर अगर आपको देखो रे डायग्राम ड्रॉ करने आ गया, तो आपको देख के समझ में आएगा कि यार इसके अंदर कितने लेंसेस है, कौन सा लेंस, कौन सा मिरर यूज किया, सॉरी कौन सा मिरर यूज किया गया है, और लाइट कैसे आ रही कैसे जा रही है। बस डायग्राम देख के आप रे डायग्राम देख के ना चीजों को क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि कहाँ से लाइट आ रही है, किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जा रही है, कौन सा मिरर यूज किया गया है। इसको देख के आप लिख भी सकते हो। तो एक तीर से दो निशान है। तो ये रे डायग्राम, साथ में गाइस ये कैसे ग्रीन, ये वाला रे डायग्राम आप देखोगे तो इसके अंदर कौन कौन सा मिरर यूज किया गया है, लाइट कहाँ से आ रही, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आईज पीस पे कैसे जा रही है, सभी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। बस अभी बता रहा हूँ कि अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो ना, आपका एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। तो ये भी रे डायग्राम आपको करना है, मतलब इस चैप्टर के रे डायग्राम आपको करना ही है। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं नीचे जाता हूँ, ये तो कभी कभार मतलब बहुत मतलब अगर कोई ऐसा स्कूल है कि जो बहुत नेक्स्ट लेवल का पेपर बनाने जाएगा, तो कभी कभार ये देगा कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, रेडियो टेलीस्कोप किस तरह से वर्क करता है, वो कभी कभार हमें दे दे पार्ट्स ड्रॉ करने, यहाँ कौन सा रहेगा, यहाँ वो भी पार्ट्स लिखने के लिए आएगा, लेवलिंग करने के लिए आएगा। ड्रॉ करने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। तो ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ जरूरी नहीं है। अब अगर हम नीचे आ जाए, इसमें और कुछ नहीं, बस इतना सही। तो मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए, और इसके बाद कुछ डायग्राम्स बताए। बस वो डायग्राम्स और वो चीज़ों की प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बट गाइज अगर आपको चाहिए, मैंने पेपर पैटर्न का तो बोल दिया, अगर आपका जरूरत होगा तो वीडियो कल ही परसों में आ जाएगा। और हो सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा तो कल ही आ जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ उससे रिलेटेड, तो वो भी मैं कर दूंगा। बट आप सभी के रिस्पॉन्स के ऊपर है कि आप किस तरह से प्यार दिखाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।